संजीव भाई के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आप लोग जितने भी हमारे उपस्थित सज्जन वृंद हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, आपसे आग्रह है कि हमारे भाई के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। जोरदार ताली बजाइए, थोड़ा और मजबूत ताली बजाइए। हमारे घर का बच्चा है, हमारे बीच के भाई है। और अगर हमारा घर का, हमारे बीच का कोई नौजवान मजबूती से कुछ खुट्टा गाड़ने का प्रयास कर रहा हो तो हम सबों को उसके पीछे खड़ा होना चाहिए, उसी शक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए जिस शक्ति की उसको आवश्यकता है। एक बार जोरदार ताली फिर से हमारे भाई के लिए बजा दीजिए। आज इंस्पायर इंटरनेशनल प्ले स्कूल के इस ओपनिंग सेरेमनी में हमारे साथ उपस्थित आदरणीय अरुणा शंकर जी, हमारे बड़े भाई, कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता और पलामू बार एसोसिएशन के एक अच्छे अधिवक्ता श्री रुचिर तिवारी जी, एकेडमिक गुरु के पूरी टीम बड़े भाई धीरज जी के साथ एक बार एकेडमिक गुरु के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। सभी अग्रज जो यहां उपस्थित हैं, हमारे प्रेस के सभी साथीगण, अध्यक्ष नितेश जी, दिलीप भैया, मनीष जी, प्रिंस जी, प्रफुल्ल जी और उपस्थित हमारे सभी भी अग्रज, हमारी माताएं बहनें, आप सबों को दंडवत प्रणाम कि आप आज यहां उपस्थित हैं अपने पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए, अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए, अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए, उसके अच्छे कार्यों में आप सबों से आग्रह है कि एक बार जोरदार ताली अपने अपने लिए बजा दीजिए। ये पलामू और डाल्टनगंज हमारा इतना खूबसूरत शहर, अभी रुचिर भैया ने एक बात बोला था कि अन्य अन्य कारणों के चलते, अपने प्रेस बाइट में इन्होंने बोला, उसको मैंने सुना कि, और इसको हम लोगों ने भी अनुभव किया है कि अन्य अन्य कारणों के चलते हमारा शहर जाना जाता है या जाना जाने लगा है। इन कारणों को पुनर्विराम देने का काम अगर कोई कर रहा है इस शहर में और करेगा तो वो संजीव तिवारी जैसा युवा करेगा, धीरज उपाध्याय जैसा पलामू का युवा करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार जोरदार ताली हमारे भाइयों के लिए बजा दीजिए। जब बिगड़ी व्यवस्थाओं पर लगाम लगाने की बात आएगी, जब बदल रहे परिपाटियों को बंद करने की बात आएगी, गलत परिपाटियों की, जब पथ भ्रष्ट लोगों को सही रास्ते पर लाने की बात आएगी धीरज भैया, तो वहां पे पलामू का एक एक युवा को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने आप को खड़ा रखना होगा और अपने आप को खड़ा रखकर कार्य करना होगा, जो आप लोग कार्य कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बार बार आग्रह किया कि हमारे भाइयों का अभिनंदन होना चाहिए, ऐसे भाइयों का जो ऐसे वातावरण में रहने के बाद भी अपने आप को इन्होंने प्रदूषित होने से बचाया और आज ये वो कार्य कर रहे हैं जो समाज का मार्गदर्शन करेगा। भाई ने जब हम लोगों का ग्रिट स्पीच दिया तो उसमें हमने सुना कि इंस्पायर नाम बहुत अटपटा सा है, ऐसा है वैसा है। भाई एक बात बताएं, इस शहर को जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो आपके नाम में है। इंस्पिरेशन की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि करता तो सब लोग अपने अपने ही है, अपनी अपनी स्थिति हमें ही बदलनी है। हर घर का स्थिति उस घर का लड़का ही बदलेगा धीरज भैया, कोई बाहरी आदमी नहीं आएगा बदलने। लेकिन उसको जिस चीज की आवश्यकता है संजीव जी, वो है इंस्पिरेशन की आवश्यकता है। तो आप समझ लीजिए कि आपके नाम में बहुत वजन है और मेरी बहुत शुभकामना है आपको और आपकी पूरी टीम को। मैं चाहता हूं कि जब इसका 25वां सेरेमनी आप करिए, 25वां सालगिरह मनाइए, तब भी यहां उपस्थित सभी हम अतिथि इसी ऊर्जा के साथ आए और बड़े कैंपस में आए और अच्छे वातावरण में आए। और यहां जितने पेरेंट्स उपस्थित हैं, मैं आप सबों से एक करबद्ध आग्रह करूंगा, बड़े बड़े ब्रांड्स के चक्कर में हम लोगों को नहीं फंसना है। ये याद रखिएगा, वहां उस बड़े ब्रांड में भी आपके घर का ही ऐसा लड़का जाकर पढ़ाता है, तभी वो ब्रांड बड़े होते हैं। जब आपका घर का बेटा उस तरह की व्यवस्था आपके घर में, आपके मोहल्ले में ला करके स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, तो आपको इसके साथ खड़ा होना होगा। जब यहाँ का बच्चा यहाँ पढ़ने आएगा तो आप अपने बच्चों के साथ जुड़े भी पूरे दिन रहेंगे। आपको कहीं दूर से उसको वापस घर लाने की
दिक्कत नहीं रहेगी, उसको वापस छोड़ने की दिक्कत नहीं रहेगी। भाई संजीव जी को मदद करिए, एक अच्छा वातावरण ये देंगे, जो कमो बेसी इनमें रहेगी उसका हम लोग सभी मिलकर सलाह देंगे, ये सुधार करेंगे। इसी अनुरोध के साथ और बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं आशा करता हूं कि इंस्पायर इंटरनेशनल स्कूल जब अपना 25वां सालगिरह मना रहा हो तब भी हम लोग यही उपस्थित रहें। बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, बहुत आभार, बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं।